उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट की दुकानों पर मालिक का नाम लिखकर टांगने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक भले ही लगा दी है, लेकिन अब इसको लेकर मुजफ्फरनगर निवासी महंत यशवीर महाराज ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी सनातनी व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकानों प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान बाराह की मूर्ति का चित्र लगाएं। इससे प्रतिष्ठान की पहचान सुनिश्चित होगी। बता दें कि बगरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने ही सबसे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने की मांग की थी। बाद में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया था, लेकिन इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि दुकानों पर नेम प्लेट के विवाद के बीच स्वामी यशवीर महाराज ने एक बार फिर से सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और विष्णु के अवतार भगवान बराह की मूर्ति लगाएं। स्वामी यशवीर इस अभियान को शुरू करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कांवड़ मार्गों स्थित होटल, ढाबों और फल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जाकर उन्हें भगवान बाराह की तस्वीर देकर कह रहे हैं कि इसे अपने प्रतिष्ठान के बाहर लगा कर रखें। मीडिया से बात करते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट विवाद के ऊपर अंतरिम आदेश आया है वो तो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो इसके लिए बाध्य नहीं है। मेरा सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फल की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखे और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाएं। साथ ही उस पर भगवा रंग से ओम का ध्वज लगाओ, भगवान बाराह का चित्र भी स्थापित करो। बकौल स्वामी यशवीर, जहाँ पर यह सब होगा वहीं पर कांवड़ियों को रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौमांस डालने जैसा घृणित कार्य नहीं होगा। श्रावण मास में आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। निश्चिंत होकर शाकाहारी और सात्विक भोजन करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों को साफ साफ दुकानदार का नाम लिखने का आदेश दिया था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खबरें आई थीं कि प्रशासन जबरन नेम प्लेट लगवा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया था। एक पक्ष ने सरकार पर धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया था। योगी सरकार के इस फैसले के पीछे मुजफ्फरनगर में आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा हाथ था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों के बाहर नेम प्लेट नहीं लगी तो वे खुद मजबूरन ऐसा करवाएंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि स्वामी यशवीर महाराज कौन हैं। स्वामी यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बगरा गांव में योग आश्रम चलाते हैं। इसका नाम है योग साधना यशवीर आश्रम। इस आश्रम में स्वामी यशवीर के अलावा उनके शिष्य ब्रह्मचारी स्वामी मृगेंद्र स्वामी भी रहते हैं, जो उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं। आश्रम के अंदर कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को प्रवेश मिलता है। स्वामी यशवीर मुजफ्फरनगर के एक जाट परिवार में जन्मे हैं। हालांकि सन्यासी जीवन से पहले उनका नाम क्या था, माता पिता का क्या नाम था, जैसी जानकारी नहीं मिल पाती है। परिवार के बारे में पूछने पर बस वो इतना कहते हैं कि संतों के बारे में निजी सवाल नहीं किया जाता। स्वामी यशवीर दावा करते हैं कि उन्होंने बचपन में अपना घर बार छोड़ दिया था और तब से वो परिवार के संपर्क में नहीं हैं। योग साधना यशवीर आश्रम की स्थापना से पहले स्वामी यशवीर हरियाणा के तमाम जिलों में रहे और वहाँ योग सीखा। इसके बाद करीब 2 दशक पहले बगरा गांव में अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया। अब इस आश्रम में योग की शिक्षा देते हैं। साथ ही सालाना एक यज्ञ का आयोजन भी करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर दूर दूर से आकर के लोग जुटते हैं। भगवा वस्त्र पहनने और माथे पर गोल टीका लगाने वाले स्वामी यशवीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। विवादों से इनका पुराना नाता है। साल 2015 में उन्होंने कथित तौर पर एक पंचायत में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में स्वामी यशवीर करीब 7.5 महीने तक जेल में रहे। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात रासुका की धारा भी लगा दी गई थी। अगस्त 2016 में जब रासुका हटी तब उन्हें जमानत मिल गई थी। स्वामी यशवीर घर वापसी का अभियान भी चलाते हैं। किसी और धर्म से हिंदू धर्म में आने वाले लोगों के लिए शुद्धिकरण हवन भी करते हैं और ये दावा करते हैं कि अब तक
1000 से अधिक मुसलमानों की वो घर वापसी करवा चुके हैं। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट के मुद्दे पर उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई थी। दोनों ने आश्वासन दिया था कि वो उनके साथ हैं। स्वामी यशबीर दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि धार्मिक अशुद्धता के खिलाफ हैं। यशबीर महाराज की इलाके में अच्छी पैठ है और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में चरथावल सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते थे। टिकट के लिए जोर शोर से कैंपेन किया, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। कहते हैं कि अगर प्रभु चाहेंगे तो राजनीतिक इच्छा भी जरूर पूरी होगी। स्वामी यशबीर ने पिछले साल ही जमीयत उलमा हिंद के नेता अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी थी। उन्होंने देवबंद की तरफ कूच भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर में ही रोक लिया था।